क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और तारों के बारे में सोचा है? उन छोटे छोटे चमकते बिंदुओं में से कुछ तारे नहीं हैं, वो असल में सैटेलाइट हैं। ऐसी मशीनें जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। ये इंजीनियरिंग के कमाल हमारी आंखें हैं जो अंतरिक्ष से हमेशा देखते और बातचीत करते रहते हैं। सैटेलाइट हमारे रोज के जीवन में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये टीवी सिग्नल पूरी दुनिया में भेजते हैं, जिससे हम पूरी दुनिया के कार्यक्रम देख पाते हैं। ये हमें फोन कॉल और इंटरनेट से जोड़े रखते हैं, वो भी ऐसी जगहों पर जहां जाना बहुत मुश्किल है। सैटेलाइट हमें अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। मौसम के बदलावों पर नजर रखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हैं और आपदा राहत प्रयासों में सहायता करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां तुरंत बातचीत करना या मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव न हो। सैटेलाइट इन सबको संभव बनाते हैं, हमें जोड़ते हैं और हमारे ब्रह्मांड की समझ को बढ़ाते हैं। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक शक्ति और सटीकता की आवश्यकता होती है। यह यात्रा एक शक्तिशाली रॉकेट से शुरू होती है, जो अक्सर फुटबॉल के मैदान से भी लंबा होता है। रॉकेट के एनोज कोन के अंदर ध्यान से पैक किया हुआ सैटेलाइट होता है, जो अपने मिशन के लिए तैयार होता है। लॉन्च देखने लायक होता है। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ रॉकेट अपने इंजनों को प्रज्वलित करता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को मात देने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करता है। जैसे ही यह वायुमंडल से ऊपर उठता है, रॉकेट अपने अलग अलग हिस्सों को पीछे छोड़ता जाता है, जिनकी अब आवश्यकता नहीं रही होती है। अंत में रॉकेट एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है और सैटेलाइट को उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर देता है। यह क्षण, जिसकी तैयारी वर्षों से चल रही होती है, सैटेलाइट के जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होता है। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमाएं अलग अलग होती हैं। सैटेलाइट के उद्देश्य के आधार पर इनकी ऊंचाई और आकार भिन्न होता है। कुछ सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास परिक्रमा करते हैं, सतह से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर। इसे निम्न पृथ्वी कक्षा कहा जाता है और यह हमारे ग्रह को विस्तार से देखने के लिए आदर्श है। अन्य सैटेलाइट भूस्थिर कक्षा में बहुत दूर स्थित होते हैं और पृथ्वी पर एक ही स्थान पर मंडराते रहते हैं। यह स्थिर स्थिति उन्हें संचार और प्रसारण के लिए उपयुक्त बनाती है। मध्यम पृथ्वी कक्षा भी होती है, जो निम्न पृथ्वी कक्षा और भूस्थिर कक्षा के बीच की कक्षा होती है। मध्यम पृथ्वी कक्षा में सैटेलाइट एक मध्यम दूरी पर परिक्रमा करते हैं और अक्सर जीपीएस जैसे नेविगेशन सिस्टम के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की कक्षा का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सैटेलाइट अपने निर्धारित कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके। भले ही सैटेलाइट लाखों मील दूर हो, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर हमारे साथ संवाद करने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए वे रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, जो प्रकाश की गति से यात्रा करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक तालाब में कंकड़ फेंकते हैं। जो लहरें बाहर की ओर फैलती हैं, वे रेडियो तरंगों की तरह होती हैं। सैटेलाइट एंटेना का उपयोग करते हैं, जो कंकड़ की तरह काम करते हैं और इन तरंगों को भेजने और प्राप्त करने का काम करते हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े डिश एंटेना वाले ग्राउंड स्टेशन कान का काम करते हैं, जो अंतरिक्ष से आने वाले कमजोर संकेतों को सुनते हैं। हर सैटेलाइट के अंदर एक खास उपकरण होता है, जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। यह अनोखी तकनीक पृथ्वी से संकेत प्राप्त करती है, उन्हें बढ़ाती है और उन्हें वापस नीचे प्रसारित करती है। यह आकाश गंगा के बीच कैच खेलने जैसा है, जिसमें रेडियो तरंगें बिजली की गति से यात्रा करती हैं।